उस तपोभूमि पर एक दिवस वट के नीचे बैठे हरथे सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्रचित्त भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी भ्राज रही। मानो दाएं हो परम पुरुष, बाएं दिशि प्रकृति विराज रही। खुली जभी योगेश की वह समाधि अविराम, मुख से निकला शब्द यह, जय मायापति राम। गिरी गिरी सुता चरण में तभी जोड़कर हाथ, पूर्व जन्म की याद कर बोल उठी है नाथ। यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में। क्या वही जानकी जीवन है, जो व्याकुल विचरे हैं मन में। है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरजा है। फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। ओ भक्त भागीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी। प्रभु कह देंगे उसने वर्षों अत्यंत तपश्चर्या की थी। तो मैंने भी की है देह भस्म, मेरी इस बलि का ध्यान करें। श्री राम कथा रूपी गंगा मेरे लिए प्रदान करें। वह गंगा कलिमल नाशक है, जिससे जनमन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी, यह है अमूर्त। वह गति, यह मति की दाता है। वह वृक्षादिक को ढा ढा कर विस्तार बढ़ाती जाती है। यह क्रोधादिक का कर संगार, अज्ञान मिटाती जाती है। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद वह बेहद देती है, यह स्वर्ण मात्र से ही तैसे निर्वाण परम पद देती है। वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है। यह धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। इसलिए कथा का प्रवचन कर जग मंगल मंगल भवन करें। गंगा की प्रकट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करें। भाव भरे, श्रद्धा भरे, विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। बोले शिव हृदयेश्वरी, है यह धन्य विचार। रित तंत्रिका आज फिर छेड़ा तुमने तार। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। यह गुर है उनसे गोपनीय, जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है, जग जीवों का इतिहास नहीं। होकर अनेक है वहां एक, निश्चय है एक अनेक वही। पानी ओले की भांति प्रिय, निर्गुण गुण वाला एक वही। यही तो अघटित घटना है, आश्चर्यपूर्ण विज्ञान यही। बन जाता वह स्वयं चित्र, उस चित्रकार की पान यही। साकार कहें या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की, तब बोल उठे चौदहों भुवन, लीला अपार है ईश्वर की। फिर भी यह कलिमल तो देखो, कम हुई अगर या मगर नहीं। वे उसे ढूंढते फिरते हैं, जिनको है अपनी खबर नहीं। हाँ है, सब में है वही, व्यापक एक समान। मेहंदी में जिस भांति है लाली अंतर ध्यान, पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं। होकर समीप भी आंखों के, आंखों को उसकी खबर नहीं। फिर दूर भी इतना आंखों से आंखों को आता नजर नहीं। आए न ध्यान में मुनियों के, अलबेले की यह मस्ती है। धन जाता मूर्ति प्रेमियों में, बस है तो इतनी हस्ती है। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं, खम्भ में हो या हो दशरथ के आंगन में। आते हैं प्रतिकल्प हरि,
हरने जग का भार, यही हेतु है इसी पर हुआ राम अवतार। जय विजय साप से भृगु मुनि के त्रेता में निश्चर विकट हुए। दस्कंदर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दस्कंदर था, जिसकी भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम, अग्नि, पवन, जल, सूर्य, चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिग्पाल, सुरेश, कुबेर, वरुण उसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था। हरिनाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। सालाएं जहाँ यज्ञ की थी, ऋषि रक्त वहां पर बहता था। असुरों का जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार, हुआ सुरों में उस समय दारुण हाहाकार। जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते थे, पर दाराओं को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे, यज्ञों पवित्र विप्रों के जब पैरों से कुचले जाते थे, गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी, वही समय था मच गया जग में हाहाकार। ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। सुर सुर भी सहित सकल सुर थे, सुर गुरु थे, सुनासीर भी था। पृथ्वी भी धेनु रूप में थी, आमंत्रित यह शरीर भी था। उस समय कहा यह ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना। पृथ्वी पति के ही हाथों है, पृथ्वी का भार हरण करना। हरि ही हर सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब वे ही हैं। निर्बल के बल, निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब वे ही हैं। यह सुनते ही सब बोल उठे, इस समय उन्हें हम पाएं कहाँ। वे 14 भुवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाएं कहाँ। गोलोक चलें, वैकुंठ चलें, या क्षीर सिंधु पर जाएं हम। क्या जाने कहाँ दया निधि है, किस जगह पुकार सुनाएं हम। जब सुर मंडली अधीर हुई, जब मचने लगी दुहाई यह, उस समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज लगाई है। व्यापक है सर्वत्र ही ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते हैं प्रकट सुनकर प्रेम पुकार। अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही, भगवान प्रेम में है अपने, हम पाठ पढ़े हैं एक यही। हट या आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं। चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। रहने दो और उपासन अब, प्रेमोपासन करना सीखो। करुणा निधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्त वरों आह्वान करो। हुआ जभी प्रस्ताव यह सुरगण को स्वीकार, मिलकर मेरे साथ सब करने लगे पुकार। बजा प्रेम पीरुओं से जब पुकार का साज, कानों में आई तभी यह प्यारी आवाज। भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंगभूमि,
धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यंत पुकार अधीनों की। देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। वध हेतु हिरण्यकश्यप के जो अविलंब खंभ से निकला है, वह ही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। जग की पुकार सुनकर तक्षण जो नंगे पैरों धाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को वह ही फिर दौड़ा आता है। पृथ्वी, मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अतिशीघ्र अवध में आता हूँ। गिरिजे, यह आवाज थी या था अभय प्रसाद। हम सब गदगद हो गए सुनकर ऐसा संवाद। ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले उनकी सेवा को हम बानर बनकर जाते हैं। प्रियतमे बताऊं कैसे मैं अपनी उस प्रेम अवस्था को। मैंने भी कहा नांदिए से, चल तू भी आज अयोध्या को। वह समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है। रहने दो कथा प्रसंग यहीं, अब आगे कहा न जाता है। कहनी है मुख्य बात इतनी, इस हेतु राम अवतार हुआ। अब समझ गई तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ। शैल सुता हर्षित हुई सुनकर वह संवाद। बोली अब जाता रहा सब संदेह विषाद। मैं बड़ भागिन हूँ, स्वामी ने अवतार रहस्य सुनाया है। जो पूर्व जन्म में नहीं मिला, वह इस जीवन में पाया है। अब दया निधान विनय यह है कि है तो और दया करिए। अथ से इति तक विस्तार सहित वर्णन श्री राम कथा करिए। शंकर बोले धन्य तुम, धन्य तुम्हारा चाव है। तुमसे मुझको नहीं कोई कपट दुराव। कहता हूँ श्री राम का अब संपूर्ण चरित्र। श्रवण सुखद कल्याण प्रद निर्मल परम पवित्र।